हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि इंडिफरेंस कर्व या इंडिफरेंस सेट के पार्ट 4 के बारे में। देखिए, इंडिफरेंस कर्व के पार्ट 4 में हम ये समझेंगे। अब से पहले जो कि हमने समझा कि व्हाट इज़ बजट लाइन, व्हाट इज़ बजट सेट। अब हम पढ़ेंगे शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन किस तरीके से शिफ्ट होती है, यानी ये जो हमारी बजट लाइन थी वो कैसे इंक्रीज होगी, कैसे डिक्रीज होगी, वो घटे बढ़ेगी किस तरीके से, हम जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन यानी बजट लाइन आगे पीछे जो होती है वो दो तरीके से होती है। पहली, चेंज इन इनकम, जब कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए, उसकी इनकम घटे या बढ़े तो उसका बजट भी समझ लीजिए बढ़ जाएगा या घट जाएगा। और दूसरी है चेंज इन प्राइस, कीमत, जब कीमतों में परिवर्तन आए, यानी वस्तु की कीमत घटे बढ़े या कंज्यूमर की इनकम घटे बढ़े तो उसका बजट भी घट बढ़ जाता है, और बजट घटने बढ़ने के साथ बजट लाइन भी चेंज हो जाती है। देखिए, इसको हम कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं चेंज इन इनकम, यानी इनकम में चेंज। जब व्यक्ति की इनकम यानी आमदनी में चेंज होता है तो किस तरीके से बजट लाइन शिफ्ट हो जाती है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जिस तरीके से हम ग्राफ के ऊपर शो करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। इसके ऊपर सपोज दैट ये हमारी जो मेन बजट लाइन है वो निकल के आई, ये वाली बीच वाली, ठीक है, ये मैंने इंडिकेट की हुई है बजट लाइन। अगर सपोज दैट किसी कंज्यूमर की, किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ गई, अगर बढ़ गई तो सपोज दैट उसका बजट भी बढ़ गया, उसके पास ज़्यादा पैसे आने लगे तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। तो वो एक्स एक्सिस पे, यानी यहाँ पे कोई कमोडिटी और यहाँ की कोई कमोडिटी, इन दोनों को पहले से ज़्यादा खरीदेगा तो ये इंक्रीज हो जाएगी, ये शिफ्ट हो जाएगी राइट की तरफ को, ये चली जाएगी ये बजट लाइन। तो ये जो बजट लाइन अब यहाँ पर बनी, ये किसको शो कर रही है, इंडिकेट करिए इंक्रीज इन इनकम, यानी इनकम बढ़ने पर। तो ये बजट लाइन यहाँ पर शिफ्ट हो गई, तो किसके कारण, इनकम के कारण। और अगर इनकम घट गई तो बजट लाइन यहाँ से घट करके आ जाएगी यहाँ, क्योंकि पहले से कम वस्तु है वो खरीदने लगेंगे। तो शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन में सबसे पहला है चेंज इन इनकम। ओके, इसके बाद बात करते हैं चेंज इन प्राइस। चेंज इन इनकम के बाद करते हैं चेंज इन प्राइस, यानी कीमत में परिवर्तन। चेंज इन प्राइस दो प्रकार से होते हैं। देखिए, दो कमोडिटी हम परचेज करते हैं। सपोज दैट एक तरफ हमने पेंसिल परचेज किया, एक तरफ हमने किया पेन। यहाँ पर ही देख लीजिए, एक तरफ हमने पेंसिल परचेज किया और दूसरी तरफ हमने परचेज किया पेन। देखिए, अब चेंज इन प्राइस का मतलब है, सबसे पहले चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। देखिए, एक्स एक्सिस ये रहा। अगर खाली पेंसिल के ही प्राइस घटे या बढ़े, चेंज हो, देखिए मूल हमारी बजट लाइन ये बीच वाली है, सबसे पहली मेन बजट लाइन। इसके बाद अगर पेंसिल की कीमत गिरेगी, कम होगी, ठीक है, अगर कम होगी तो हम पहले से ज़्यादा पेंसिल खरीद सकेंगे और हमारी बजट लाइन एक्स एक्सिस वाली जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। वाई वाली सेम है, क्योंकि कमोडिटी के किसके प्राइस चेंज हुए, केवल एक्स वाली के, पेंसिल के, पेन के भी नहीं हुए, तो वाई की बिल्कुल सेम है। और अगर कीमत बढ़ जाएंगी तो ये कहाँ चली जाएगी, ये अंदर की तरफ हो जाएगी। अब हम पहले से कम पेंसिल खरीद पाएंगे तो ये किसी लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, ये हुआ चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी। जब एक्स कमोडिटी के प्राइस, यानी ये वाली कमोडिटी के प्राइस चेंज हों, अगर प्राइस घटे तो हम ज़्यादा खरीदेंगे, प्राइस बढ़े तो हम कम खरीदेंगे, तो ये शिफ्ट हो जाएगी, क्या, बजट लाइन हमारी शिफ्ट हो जाएगी कोई सी भी तरह। चलिए, इसके बाद बात करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ वाई कमोडिटी। सेम केस ऐसा ही, अब की बार एक्स के प्राइस चेंज नहीं हुए, किसके चेंज हुए, वाई के, यानी अब की बार पेन के प्राइस चेंज हुए हैं और पेंसिल के वो हैं सेम टू सेम। चलिए, तो एक्स एक्सिस पे हम जितना पहले खरीद रहे थे उतना ही बजट हमारा पहले की तरह रहेगा। और वाई के जैसे कि प्राइस चेंज हुए, यानी प्राइस कम हुए, तो बजट लाइन वाई की इधर घूम के आ गई, ज़्यादा खरीदने लगे वाई वाले जो हमारे आइटम है। और अगर प्राइस जो है बढ़ गए तो वो शिफ्ट हो जाएगी अंदर की तरफ, हम पहले से कम पेन खरीद पाएंगे, क्योंकि बजट हमारा उतना ही है, पैसा हमारे पास उतना ही है। अब की बार इनकम में चेंज नहीं हुआ, चेंज हुआ केवल कमोडिटी के प्राइस में, उससे फ़र्क पड़ रहा है। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं चेंज इन प्राइस ऑफ बोथ एक्स एंड वाई कमोडिटीज़। ऐसा भी केस होता है कि जब एक्स कमोडिटी और वाई कमोडिटी दोनों के ही प्राइस में चेंज हो जाए, यानी जो पेन है और जो पेंसिल है उन दोनों ही वस्तुओं के प्राइस में चेंज हो जाए। देखिए कैसे,
ये हमारा एक्स एक्सिस है, मैंने आपको बताया। किसको शो कर रहा है? ये पेंसिल को। ये हमारा वाई एक्सिस है, किसको शो कर रहा है? पेन को। तो अब पहले हम जो है मेन बजट लाइन हमारी ये निकल के आई, जिससे मैंने आपको समझाया था मेन बजट लाइन यहाँ तक हम इतनी वस्तुएं खरीद पाते थे। अब अगर एक्स और वाई दोनों के ही प्राइस कम हो गए, यानी पेंसिल के भी प्राइस कम हो गए पहले से और पेन के भी, तो हम दोनों वस्तुओं को पहले से ज़्यादा खरीद पाएंगे अपने उतने ही पैसे में। सेम बजट में हम ज़्यादा वस्तुएं खरीद पाएंगे। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि पहले अगर एक पेन कोई अगर 10 रुपये का एक पेन है और वो घट करके हो जाए 5 का, तो हम 10 रुपये में एक की बजाय 2 पेन खरीद पाएंगे। तो हमारी बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, राइट वर्ड की तरफ बढ़ जाएगी, ज़्यादा वस्तुएं हम खरीदने लगेंगे। ठीक है, बजट लाइन ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और अगर प्राइस घट जाएंगे पेन और पेंसिल के, तो बजट लाइन कहाँ को हो जाएगी? लेफ्ट वर्ड कम हो जाएगी, हम पहले से कम वस्तुएं खरीद पाएंगे। समझ में आया? चलिए तो यहाँ तक का अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक का क्लियर हुआ होगा।